नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपने किसी भी बिड में कोई भी ऑक्शन में बिड लगाई है, प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए आपने बिड सक्सेसफुल भी कर लिया है और आपने ईएमडी का 25% भी पैसा दे दिया है बैंक को, और उसके बाद बैंक ने आपको 25 दिन 30 दिन का समय दिया और आपने 100% पैसा दे दिया। उसके बाद भी बैंक ने आपको पोजीशन नहीं दिया, रजिस्ट्री नहीं करी, और अब बैंक कह रहा है कि आपका जो प्रॉपर्टी है, यानी कि जिस प्रॉपर्टी को हमने आपको ऑक्शन किया है, सेल किया है, इस प्रॉपर्टी पे बोरोर ने पहले से ही लिटिगेशन किया हुआ है, यानी कि डीआरटी में उसने केस फाइल किया हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में हम आपको पोजीशन नहीं दे सकते हैं। इसके बाद ही कुछ हो सकता है, यानी कि जब वो डीआरटी या फिर हाई कोर्ट से वह खारिज हो जाए, रिजेक्ट हो जाए, डिस्पोज हो जाए, तभी हम उस पर पोजीशन दे सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको सेल करते समय बैंक ने आपसे सारी चीज़ें छुपाई, आपसे फैक्ट को छुपा करके ऑक्शन किया गया, और उसके बाद फिर उन्होंने आपको इस प्रॉपर्टी में इंगेज करके पैसा इन्वेस्ट करा लिया, और अब वह इस तरीके से बात कर रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में आप बैंक के ऊपर क्या लीगल एक्शन ले सकते हैं? तो देखिए, ऑक्शन में यही चीज़ें एक्सपेक्ट की जाती है, बैंक से उम्मीद की जाती है कि जो भी ऑक्शन होगा वह सेल एंड परचेज का जो रूल होता है, फेयर सेल एंड परचेज का, उसको बैंक को फॉलो करना है। यानी कि इस प्रॉपर्टी के साथ क्या क्या चीज़ें हैं वो बोरोर को बताना होगा। पहला कि इस पर कुछ ड्यूज हैं, हाउस टैक्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, वाटर सप्लाई बिल हो गया, और भी कोई मेंटेनेंस है, कोई सोसाइटी है, तो उसको भी आपको बोरोर को बताना है। दूसरा इसमें यह है कि जो प्री बोरोवर है, यानी कि जो बोरोवर है जिसने लोन लिया था, उसने इस प्रॉपर्टी पे कोई लिटिगेशन फाइल किया है कि नहीं किया है। अगर फाइल किया है तो वो किस स्टेज में चल रहा है, उसके चांसेस कितने हैं उसको स्टे मिलने के लिए या उसको पैसा भरने के लिए, ये सारा डिटेल आप ऑक्शन परचेजर को बताएंगे। यही होता है रूल ऑफ फेयर सेल एंड परचेज का। लेकिन बैंक वाले आपको हमेशा फैक्ट छुपा करके ही ऑक्शन करते हैं। उनका तो यही इंटेंशन होता है कि हमको हमारा पैसा मिल गया है, अब इसमें जो परचेजर है अब वह देखे। अब आप इंतज़ार करते रहें कि भाई हमारा जब वहाँ से केस डिसाइड होगा उसका, तो बैंक हमको इसमें फिर पोजीशन देगा, फिर रजिस्ट्रेशन करेगा, फिर म्यूटेशन कराएगा, फिर जा कर के हम उसमें शिफ्ट करेंगे। तो इस प्रक्रिया में तकरीबन न जाने कितने साल लगेंगे, ये कोई नहीं जान सकता है। तो ऐसे कंडीशन में देखिए, आप बैंक के एथोराइज ऑफिसर के ऊपर जो आपको सेल सर्टिफिकेट मिला है उसी के बेसिस पे आप उनके ऊपर धोखाधड़ी का केस फाइल कर सकते हैं। देखिए, धोखाधड़ी का मुकदमा इसलिए इसमें मेंटेनेबल होगा कि वो जानबूझ करके आपको फ्रॉडुलेंटली ऐसे प्रॉपर्टी में उन्होंने एंगेज करा लिया है जो कि ऑलरेडी डिस्प्यूटेड थी, उस पर केस चल रहा था, और उन्होंने फेयर सेल एंड परचेज के रूल को उन्होंने फॉलो नहीं किया। ये जनरल केसेस हैं, और ऐसे केसेस में आप उनके ऊपर सिविल कोर्ट में मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। देखिए दोस्तों, आज के समय में बैंक इसी प्रकार के फ्रॉड्स करते हैं। तो आपको डीआरटी में नहीं जाना है और न ही आपको हाई कोर्ट में जाना है, आपको सिविल कोर्ट्स में जाने हैं। आपको आईपीसी की धारा 420, 406, 467, 68, 471 और 120B, इन धाराओं के अंतर्गत उस एथोराइज ऑफिसर के ऊपर, एथोराइज ऑफिसर के अगेंस्ट में मुकदमा पंजीकृत कराना है। और एक बार आपने मुकदमा पंजीकृत करा दिया, आपने एफआईआर लॉन्च करा दिया, तो यहाँ पर देखिए दो चीज़ें निकल करके आ सकती हैं। एक तो उसको जेल होगी, या फिर वो आपको कहेगा कि सर आप अपना कंप्लेंट वापस ले लीजिए, आप अपना केस वापस ले लीजिए, हम आपका पैसा 100% रिटर्न देने की गारंटी देते हैं, हम आपका पैसा
रिटर्न करा देंगे। तो देखिए, जहाँ जो पैसा फंस रहा था वो पैसा आपका बाहर हो जाएगा, वो पैसा आपका मिल जाएगा और फिर आपको कोई दिक्कत या फिर नुकसान नहीं होगा। तो ऐसे केसेस में आप इनके ऊपर FIR बिल्कुल दर्ज कराइए। देखिए क्या है कि मामला जब DRT में हो या फिर हाई कोर्ट में हो, तो जो बोरोवर होता है उसको फर्स्ट प्रेफरेंस देना मजबूरी होती है बैंक की, कि किसी भी कारणवश वो अपना लोन नहीं चुका पाया और आपने उसकी ज़्यादा वैल्यूएशन की प्रॉपर्टी को कम वैल्यूएशन में बेच दिया और आपने उसको मौका नहीं दिया, तो ऐसे कंडीशन में चांसेस ज़्यादा होते हैं बोरोवर को स्टे मिलना, और हो सकता है कि वो पैसा कहीं से भी अरेंज कर लेगा और बैंक को दे देगा। तो फिर बैंक आपका जो पैसा है, EMD का पैसा है, वो फॉरफिट कर लेगा और फिर आपको नुकसान होगा। तो इसीलिए जब भी आप ऑक्शन में जाएं, ऑक्शन में प्रॉपर्टी देखें, तो पहले आप वहाँ पे जो भी बैंक है आप उससे जितना भी इंफॉर्मेशन हो उसको निकालने की कोशिश करिए। जितना आपके पास इंफॉर्मेशन होगा उतना ज़्यादा आपको राहत मिलेगी। कोई प्रॉपर्टी आपको सस्ते दाम में क्यों मिल रही है, वह इस बात पे डिपेंड करता है कि उस प्रॉपर्टी पे क्या लिटिगेशन चल रहा है। देखिए, कोई भी अगर लिटिगेशन चलेगा तो उसमें चांसेस आपके कम रहेंगे और बोरोवर के ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि बोरोवर ने इसीलिए केस किया हुआ है, इसीलिए वो मुकदमा दाखिल उसने किया है DRT में या फिर हाई कोर्ट में कि उसको रिलीफ मिले। तो यहाँ पे DRT या फिर हाई कोर्ट उनको रिलीफ देगी और आपके चांसेस कम रहेंगे। तो इसीलिए आप जब एथोराइज ऑफिसर के ऊपर मुकदमा दाखिल करेंगे तो आपका पैसा आपको रिटर्न मिलने की गारंटी बढ़ जाएगी, आपका पैसा ज़रूर रिटर्न होगा। तो दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई भी लीगल एडवाइस की ज़रूरत हो, लोन संबंधित किसी भी तरीके से कोई भी केस हो, आप इस WhatsApp नंबर पे आप अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं और वहाँ से आप लीगल गाइडेंस या फिर लीगल एडवाइस आप हमसे बातचीत करके ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान ज़रूर रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।